हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल JTS GS वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम देख रहे थे, हमने वैदिक सभ्यता को पूरी तरीके से पढ़ा। वैदिक सभ्यता के बारे में हमने आपको बहुत कुछ बताया। तो इसी के साथ फ्रेंड्स, हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न होगा, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, काल मैं आपको बता चुका था। तो काल की यदि मैं बात करता हूँ तो फ्रेंड्स, हम काल में देखेंगे तो इसका काल मैंने आपको क्या बताया था, 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसका आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। तो उत्तर वैदिक संस्कृति का काल फ्रेंड्स 1000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। इसका आंसर होगा बी। तो फ्रेंड्स, हम देखते चलेंगे आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वीडियो में बताया था कि आर्य का शाब्दिक अर्थ होगा श्रेष्ठ या कुलीन। तो इसका आंसर होगा बी। इसी के साथ फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। फ्रेंड्स, आर्य ग्रामीण थे, वे नगरों में निवास नहीं करते थे। नगरों के में निवास मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी के लोग करते थे। तो यहाँ पर आंसर होगा वो नगरों में निवास नहीं करते थे, अर्थात डी। इसके साथ फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे इनमें किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो फ्रेंड्स, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे आंसर होगा इसका डी, तंबाकू का ज्ञान उन्हें नहीं था। चूँकि फ्रेंड्स, तंबाकू जो है कौन लेके आया था, पुर्तगाली लेके आए थे भारत में। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। तो फ्रेंड्स, जो ब्राह्मण विरोधी या धार्मिक अध्यापक होते थे उन्हें हम श्रमण नाम से जानते थे। इसका आंसर होगा बी। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देखते चलेंगे वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर होगा सुलभ सूत्र, अर्थात आंसर सी। फिर हम आगे बढ़ते हैं। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो फ्रेंड्स, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की सूचना दी गई है ऋग्वेद में। तो इसका आंसर होगा ए। फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देखते चलेंगे उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा था। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में, तो हम देखेंगे यहाँ पर आंसर होगा हमारा ए, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। वेदों की संख्या कितनी थी फ्रेंड्स, यह आप सभी लोगों को पता होगा। तो वेदों की संख्या फ्रेंड्स थी 4। यहाँ आंसर होगा सी। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेद त्रय कहलाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, अर्थात आंसर ए होगा। तो फ्रेंड्स, अगले प्रश्न पर हम आएंगे। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए, मुंडक उपनिषद। आगे चलेंगे तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो फ्रेंड्स, हम जानते हैं कौन का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था। तो यहाँ पर हमको किसी एक को चुनना है, तो यहाँ आ गया पशुपालन। आंसर होगा बी। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसको कहा जाता है फ्रेंड्स, सामवेद को, अर्थात आंसर होगा इसका डी। प्रथम विधि निर्माता कौन था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको बता चुका हूँ, विधि का ग्रंथ मनुस्मृति था, अर्थात यहाँ मनु आएगा, आंसर होगा ए। आगे हम देखेंगे फ्रेंड्स 16वां कृष्ण। कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता। यहाँ आंसर होगा बी। आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद से संपत्ति का मुख्य रूप क्या है। तो संपत्ति गोधन होगा, तो आंसर इसका होगा ए। ऋग्वेद में किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था पुरुष सूक्त में 4 वर्ण की जानकारी 10वें मंडल में। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा डी। पुराणों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स, यह है आपको पता ही होगा 18, अर्थात आंसर होगा ए। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। तो फ्रेंड्स, हम देखेंगे वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना थी, प्रकृति की। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ए। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर का शब्द कहा गया है। तो फ्रेंड्स, पुरंदर कहा गया है इंद्रदेव को। यहीं पर हम देखेंगे शुल्भ सूत्र किस विषय से संबंधित है,
फ्रेंड्स हम आपको बता चुके हैं कि यह जो है वैदिक गणित की ज्यामिति से संबंधित है। अस्तो माँ सदगमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मर्त्योर्मा अमृतम गमय कहाँ से लिया गया है? तो फ्रेंड्स यह हमारा जो है उपनिषद से लिया गया है। इसका आंसर होगा ए। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे। तो फ्रेंड्स हम बताएंगे आर्य सबसे पहले आके पंजाब में बसे हैं। इसका आंसर होगा सी। वेदों को अपौरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचनाएं देवताओं की तरह हुई है, इसलिए इसका आंसर होगा ए। तो फ्रेंड्स आगे देखेंगे वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो फ्रेंड्स वैशेषिक दर्शन के हम जानते हैं उलूक या कणाद होंगे। इसका आंसर होगा सी। इसी के साथ फ्रेंड्स हम आगे बढ़ेंगे। मीमांसा या पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक थे। तो फ्रेंड्स पूर्व मीमांसा की मैं बात करूं तो जैमिनी थे, और उत्तर मीमांसा की यदि मैं बात करता हूं, अगला ही प्रश्न है, यहाँ आंसर होगा बादरायण। इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो सोम को 9वां मंडल समर्पित है। इसका आंसर होगा सी। प्रसिद्ध 10 राजा का युद्ध, यह फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था, इंपॉर्टेंट है। किस नदी के तट पर रावी या पुरुषनी नदी? तो इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? तो फ्रेंड्स हम यहाँ बताएंगे 1/6, यानी आंसर सी। 800 ईस्वी पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करेंगे ब्राह्मण युग से। तो किस काल से अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? अछूत की अवधारणा, तो फ्रेंड्स यहाँ हम आंसर देंगे धर्मशास्त्र काल से। इसका आंसर होगा डी। इसी के साथ फ्रेंड्स गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? तो यह हमको पता है ऋग्वेद से लिया गया है, 3रे मंडल से। यहाँ आंसर होगा इसका ए। न्याय दर्शन प्रचारित किया, तो फ्रेंड्स न्याय के गौतम ऋषि थे, तो इसका आंसर होगा बी। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाती थी। तो फ्रेंड्स सिक्कों को निष्क के नाम से जाना जाता था, जो कि सोने के सिक्के या सोने के आभूषण होते थे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे योग दर्शन के प्रतिपादक होंगे पतंजलि। यहाँ आंसर होगा ए। उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद किस पर लिखी हुई पुस्तक है? दर्शन पर लिखी हुई पुस्तक है, अर्थात आंसर होगा डी। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में, तो फ्रेंड्स यहाँ हम बात करेंगे सिंधु नदी। पवित्र नदी सरस्वती नदी। और फ्रेंड्स मैंने गंगा का आपको उल्लेख बताया था कि गंगा का उल्लेख एक बार हुआ है। उपनिषद काल के राजा अश्रुपति शासक थे केकय राज्य के। किसके? केकय राज्य के। अगले क्वेश्चन पर आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम संवाद किस उपनिषद से मिलता है? तो फ्रेंड्स हमको मिलता है कठोपनिषद से। इसका आंसर होगा सी। कुबा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो फ्रेंड्स हमारे हिसाब से अफगानिस्तान होना चाहिए। मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली, तो फ्रेंड्स मैं बता चुका था आपको, सांख्य दर्शन कपिल मुनि का है, तो सांख्य दर्शन होगा यहाँ पर आंसर बी। भारत के किस स्थान की खुदाई लोह धातु के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मैं फ्रेंड्स आपको बता चुका हूँ, अतरंजी खेड़ा जिला एटा और यूपी में। तो इसका आंसर होगा बी। निम्न में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो फ्रेंड्स ऋग्वेद पर आधारित सामवेद का संकलन है। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे हम। निम्न में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आंसर होगा भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, तो फ्रेंड्स कर्म का सिद्धांत संबंधित मीमांसा से होगा। इसका आंसर होगा मीमांसा। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स चरक की संहिता जो लिखी हुई है वह चिकित्सा से संबंधित है। इसका आंसर होगा सी। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है फ्रेंड्स हमें यजुर्वेद से, तो इसका आंसर होगा डी। और वैदिक युगीन सभा गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी या राज दरबार होता था, मंत्री परिषद होती थी। तो फ्रेंड्स सभा की मैं आपको बात बताऊं तो सभा में जो मंत्री परिषद होती थी उसी को वैदिक युगीन सभा कहते थे। इसी के साथ फ्रेंड्स आज हम टॉप 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो फ्रेंड्स एक बार लाइक करें, कमेंट्स में ज़रूर बताएं आपको यह वीडियो कैसी लगी, और इसी के साथ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।